सर बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। पहले तो आपके पास क्या क्या जानकारी है इस हादसे को लेकर, अगर वो शेयर कर सकें आप। देखिए, ये रात के 2:30 बजे करीब ये सूचना स्थानीय प्रशासन को मिली लोकल विलेजर्स से, लोकल गांव वालों से कि थ्रोट इरिटेशन हो रहा है, टॉक्सिक गैस का स्मेल हो रहा है और स्किन इरिटेशन हो रहा है। तो इस सूचना पर स्थानीय प्रशासन, लोकल पुलिस और लोकल जो फायर टेंडर्स, फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं, वहां पर वो लोग रवाना हुए, वहां गए थे और उन्होंने कार्रवाई शुरू की। एनडीआरएफ की यूनिट वहां विशाखापट्टनम में स्थित है परमानेंटली, और वो आरआरसी जो है उसको सूचना 5, सवा 5 के आसपास मिली। आधे घंटे में वो टीम भी वहां पहुंच गई और इवैक्यूएशन का काम शुरू हुआ। और लगातार इवैक्यूएशन करने के बाद अभी मुझे लगता है ये स्थिति कही जा सकती है कि जो मेन काम था इवैक्यूएशन का वो लगभग कंप्लीट है। अब जो फोकस है वो हॉस्पिटल में जो लोग भर्ती हैं उनको ट्रीटमेंट पर फोकस है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को संकट से बाहर निकाला जाए, इसी पर तवज्जो है। सर, जो फैक्ट्री है जहां से गैस लीक हो रही थी, वो लीकेज रोक दी गई है क्या सर? वो उस पर काबू पा लिया गया है? हाँ, मेरे जो इंस्पेक्टर टीम के जो हेड हैं वो गए थे वहां पर, जो जहां पर प्लांट है, और उन्होंने ये कहा कि गैस लीकेज जो है अब नहीं के बराबर है, मिनिमल हो चुका है और जो गैस निकलना था वो निकल चुका है। फिर भी हम लोग एहतियातन उसको सील करने के प्रोसेस में भी हम लोग मदद कर रहे हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो गैस लीकेज का जो वर्स्ट सिचुएशन था वो लगभग खत्म हो चुका है और गैस जितना रिसाव होना था मैक्सिमम वो रिसाव हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। और जो भी एटमॉस्फेयर में घुलने की बात थी वो कंप्लीट हो चुका है और जो भी इफेक्ट उसका होना था वो भी जो वर्स्ट इफेक्ट है वो दौर खत्म हो चुका है। अब ट्रीटमेंट का दौर है। सर, आपके हिसाब से, आपके पास जो जानकारी है, कितने लोग अस्पताल ले जाए गए हैं, कितने की हालत गंभीर है, कितनी मौतें अभी तक हुई हैं? देखिए, जो एक गांव जो था, 1 और 2, दूसरा गांव बगल में था, लगभग 200 फैमिलीज थी और मुझे जो सूचना ग्राउंड से मिली है करीब 900 से 1100 लोगों को हॉस्पिटल लिया गया था ट्रीटमेंट के लिए। ज्यादातर लोगों को इरिटेशन का ट्रीटमेंट, इरिटेशन की शिकायत थी, थ्रोट इरिटेशन और स्किन इरिटेशन की, तो वो तो ओपीडी से ही शायद उनको रिलीफ कर दिया जाए। लेकिन कुछ लोग उसमें गंभीर हैं और उस पर भी ज्यादा फोकस है। और मरने वालों का आंकड़ा अभी कितना है सर? अभी जो आंध्र प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी ने हमें लिखित में सूचना दी है, वो 6 मौतों की पुष्टि हुई है और कुछ लोग गंभीर हैं, उस पर अभी ध्यान दिया जा रहा है। सर, ये जो स्टायरीन गैस बताई जा रही है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा बता सकें, किस तरीके की गैस है ये और किस तरीके का इम्पैक्ट छोड़ती है, कितनी खतरनाक है? देखिए, स्टायरीन गैस इज अ टॉक्सिक गैस। इसको पॉइजनस गैस की स्थिति श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। ये साइनाइड जैसा है, उस तरह का कुछ नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से टॉक्सिक है और ज्यादा मात्रा में इनहेल करने पर ये खतरनाक हो सकता है, घातक भी हो सकता है। और ये जो भी मौतें हुई है उसके चलते हुई है कि ज्यादा इंटेंसिटी के साथ उसका इनहेलेशन हुआ है। और स्टायरीन जो है प्लास्टिक प्रोडक्शन में काम लिया जाता है। ये प्लास्टिक्स का एक रॉ मटेरियल है। हर प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री में स्टायरीन गैस का इस्तेमाल होता है और ये कॉमन इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। और इसके जो कैनिस्टर्स होते हैं या इसके जो प्लांट्स होते हैं, ये हाईली इन्फ्लेमेबल भी है, इसमें आग लगने की भी पूरी गुंजाइश रहती है। इसलिए उसको बहुत प्रेशराइज कंडीशन में और सेफ कंडीशन में रखा जाता है। सर, ये कहते हैं ऑक्सीजन से भी बड़ी जल्दी घुल जाती है, तो ऐसे में ये कितनी दूरी तक गई होगी सर, या कितनी दूरी तक इसने इम्पैक्ट छोड़ा होगा, या अभी भी वहां होगी ये हवा में? जितना जो ग्राउंड रिपोर्ट मुझे मिला है मेरे टीम से, वो ये कह रहे हैं कि 3 से 3.25-4 किलोमीटर तक ये आउटर लिमिट है इस गैस का, क्योंकि जितना वॉल्यूम में ये मिला है एटमॉस्फेयर में वो 3-4 किलोमीटर तक गया होगा। और लेकिन जो इसका इम्पैक्ट एरिया है वो कई 100-200 मीटर के अंदर ही ज्यादा होता है। और मुझे लगता है कि जो भी घातक इसका प्रभाव हुआ है वो 100-200 मीटर के अंदर हुआ है। अच्छा सर, एक बात और बताइए कि हमने तस्वीरें देखी हैं कि कई छोटे छोटे बच्चे भी वहां पर सड़क पर बैठे थे या गिर गए थे बेहोश होकर। बच्चों पर इसका क्या इम्पैक्ट रहा होगा सर? देखिए, ये जैसा कि मैंने कहा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो सांस लेने का सिस्टम है, उस पर ये अफेक्ट करता है और निश्चित रूप से अगर कोई बीमार है या बच्चा है या बूढ़ा है तो उस वृद्ध पर ये निश्चित रूप से ज्यादा इफेक्ट करेगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ओवरऑल जो इसका इम्पैक्ट है वो इस पर डिपेंड करता है कि कितनी नजदीक और कितनी इंटेंसिटी के साथ कितने वॉल्यूम्स में आपने इनहेल किया है। और ज्यादातर लोग जो है ओपीडी से ही रिलीव हो जाएंगे, ऐसी उम्मीद है।
सर, इस देश ने एक और गैस त्रासदी जो देखी थी वो भोपाल गैस त्रासदी देखी थी सर, जिसमें कि आने वाली पीढ़ियों पर नुकसान हुआ था। ऐसा कुछ तो इसमें नहीं होने वाला? देखिए, ये जैसा कि मैंने कहा, टॉक्सिक गैस जरूर है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है। ऐसी बात नहीं आई है। और लेकिन जिसने बहुत ज्यादा इनहेल किया है उसमें ऐसी गुंजाइश है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम पर कुछ इफेक्ट हो। लेकिन ये अब देखना होगा कि अभी कितने लोग इस तरह से अफेक्टेड हुए हैं और किस स्थिति में है, उस पर कहा जा सकता है। लेकिन ज्यादातर, जैसा कि मैंने कहा, ज्यादातर इरिटेशन की शिकायत करेंगे और उसके बाद उनको जो प्राथमिक उपचार के बाद लौटाया जा सकता है। सर, आपने बताया कि आपकी टीम वहां पर काम कर रही है और गांवों को खाली करा लिया गया है। अब आपकी टीम के लिए नेक्स्ट चैलेंज क्या है यहां पर? देखिए, नेक्स्ट चैलेंज, जैसा कि मैंने कहा कि गैस रिसाव खत्म जरूर हो चुका है, खत्म की तरफ जरूर है, लेकिन उस प्लांट को जब तक हम लोग सील नहीं करेंगे तब तक हमारा काम कंप्लीट नहीं होता है। तो लोकल इंजीनियर्स उसको कर रहे हैं, हम लोग उसमें साथ देंगे और वहां पर सुपरवाइज करने के लिए भी लोग हैं। लेकिन हम लोग ये इंश्योर करेंगे कि वहां सील्ड अप हो जाए। और दूसरा जो टास्क है, अगर कहीं क्योंकि अभी डोर टू डोर सर्च हो रहा है, कहीं कुछ छोटा तो नहीं है, कोई मान लीजिए कोई दिव्यांग कोई फंसा हुआ है, कहीं घर से निकल नहीं पा रहा है, कोई बड़े बूढ़े कोई फंसे हुए नहीं निकल पा रहा है, तो उसके लिए एक बार थॉरो सर्च किया जा रहा है। तो ये दो टास्क हैं, गैस लीकेज से पूरी तरह से सीलिंग ताकि उसकी गुंजाइश ही न रहे, और दूसरा है कि थॉरो सर्च ताकि कोई छूट न जाए। और सर, जो पूरा इलाका है 3-3.5 किलोमीटर का, वहां जीवन सामान्य होने में कितने दिन या कितना वक्त लगेगा सर, कोई अंदाजा? देखिए, मैं साइंटिफिक रूप से तो इसके लिए कैपेबल नहीं हूं कहने के लिए, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन ये मेरा अंदेशा है, जो टीम ने मुझे बताया है, कि शाम तक हवा का रुख जिस तरह से है, लगभग गैस का रिसाव का जो इम्पैक्ट है वो देर शाम तक खत्म हो जाना चाहिए और लोग अपने घरों में शाम तक और ज्यादा से ज्यादा कल सुबह तक लौट पाएंगे। और सर, अभी जिन लोगों को अस्पताल से छोड़ दिया गया, आपने कहा कि करीब 1100 लोग अस्पताल पहुंचे थे और उनमें से ज्यादातर को ओपीडी के बाद छोड़ दिया गया, तो अभी उन्हें कहां रखा गया है? वो अस्पताल के आसपास ही हैं, लेकिन ट्रीटमेंट हो के उनको छोड़ा गया है और अभी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इसमें लगा हुआ है। इसके बारे में डिटेल ज्यादा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बता पाएगा, लेकिन जो मुझे सूचना मिली है, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये सूचना बताई गई है कि लोगों को कहा गया है कि अभी घर में इमीडिएटली न जाएं, एक बार सर्च एंड रेस्क्यू कंप्लीट हो जाए तभी जाएं। सर, क्या मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है? जो लोग गंभीर हालत में, उनकी हालत ज्यादा गंभीर भी है क्या? देखिए, ये तो डॉक्टर्स ही बता पाएंगे और लोकल प्रशासन बता पाएगा, लेकिन जो हमारी सूचना है, 6 लोगों के बारे में पुष्टि की गई है और कुछ लोग गंभीर हैं, उन पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है और उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जाएगा। सर, शुरुआती तौर पर कोई जानकारी है कि लीकेज की वजह क्या रही? देखिए, वजह के बारे में स्पेकुलेशन ही किया जा सकता है। ये एक फैक्ट्री काफी दिन से चल रहा था, लेकिन जो लॉकडाउन की स्थिति थी तो लॉकडाउन में बंद था। लॉकडाउन के रिलैक्सेशन के बाद इसको खोला जो गया है, तो उसी प्रक्रिया में मुझे लगता है कि एहतियात बरतने में अगर किसी तरह की ढिलाई हुई हो तो उसी प्रक्रिया में ये हुआ होगा, रीस्टार्टिंग के प्रक्रिया में ये हुआ होगा और इसलिए मुझे लगता है कि इस पर ये जांच का विषय होगा कि एग्जैक्टली कैसे हुआ। सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत विस्तार से सारे सवालों के जवाब दिए। जो लोगों के मन में इस वक्त शंकाएं थी, बातें थी, उनके जवाब मिले होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।